हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फैलेसीज़ का। राइट। तो आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में ये टॉपिक पीवाई क्यूज़ में देखा ही होगा, है ना। हम जब फैलेसी की बात करते हैं तो फैलेसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ गलत होना, है ना, कोई चीज़ का गलत होना। तो फैलेसी में एक हमारी फॉर्मल फैलेसी होती है और दूसरी इनफॉर्मल फैलेसी होती है। फॉर्मल फैलेसी कब आती है? जब आपका स्ट्रक्चर गलत हो, है ना। जो आपका स्ट्रक्चर होता है आर्ग्यूमेंट का, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ है, कुछ भी गलत होता है, तो वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फॉर्मल फैलेसीज क्रिएट होती हैं। जबकि इनफॉर्मल फैलेसी कब होती हैं कि वो एक सिचुएशनल बेस होती हैं, कि कुछ सिचुएशन होंगी जिसमें हम वो फैलेसीज देखते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोमैन फैलेसी। स्टोमैन फैलेसी का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट करने के बाद आप उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो। आपके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और आप उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो, उसको शिफ्ट करना चाहते हो, और फिर आप अपना जो कंक्लूजन है वो एक इररिलेवेंट पॉइंट पर आकर ख़त्म कर देते हो। इसे हम स्टोमैन फैलेसी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके सामने कोई पर्सन है, ठीक है, कि भाई वो कह रहा है कि मैं तो चाउमीन खा रहा हूँ, ठीक है। दो व्यक्ति यहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई ये चाउमीन खा रहा है और ये कह रहा है कि मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, ठीक है। अब ये कहता है कि मुझे तो चाउमीन पसंद है, ठीक है, मेरा बजट इतने का ही है, चाउमीन ही पसंद है, और ये पिज़्ज़ा की तरफ नहीं जा रहा। तो क्या मतलब, ठीक है। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट ये यहीं पर आकर ख़त्म हो गया कि भाई मैं चाउमीन खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा लेने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है ना। और ये पिज़्ज़ा इसलिए खा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे हैं। तो स्टोमैन फैलेसी का मतलब होता है कि आप ऐसे कंक्लूजन पर आ जाते हो जहाँ पर आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करना होता है, और उसके लिए आप एक इररिलेवेंट सा पॉइंट प्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है एड होमिनम फैलेसी, अटैकिंग ऑन पर्सन। इसमें क्या होता है कि भाई हम किसी व्यक्ति विशेष की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके स्पेसिफिक फीचर को लेकर के हम उसको कंपेयर करते हैं, तो वो एड होमिनम फैलेसी होती है। जैसे कि उसकी अपीयरेंस है ना, जो भी, जैसे कोई काला है तो उसको काले को हमने जैसे कह दिया कि तुम फेयर एंड लवली क्रीम लगा लो, तो हमने क्या करा कि उसके पर्सनल फीचर के ऊपर अटैक किया, राइट। इस तरह से तो वो एड होमिनम फैलेसी होती है कि किसी पर्सन की क्वालिटी को लेकर हम क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं, इस तरह से। तीसरी होती है सर्कुलर फैलेसी। सर्कुलर फैलेसी का मतलब होता है कि बात को गोल 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 घुमाना और लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचना ही नहीं, राइट। अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आप घर पे गए, ठीक है, घर पे रात को लेट गए और पापा ने पूछा कि लेट क्यों आए, तो आप बार बार बात को घुमा रहे हो कि मैं वहाँ चला गया था, मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी, ये थी, वो था, लेकिन एग्जैक्ट जो रीज़न है लेट आने का वो नहीं बता रहे। तो ये क्या है, सर्कुलर फैलेसी, यानी बात को गोल 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 मटोल करते रहना, बात को घुमाते रहना, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फैलेसी बोलते हैं। इसके बाद है फाल्स डिलेमा। फाल्स डिलेमा में होता है कि दो ऑप्शन है और उन दो ऑप्शन में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है ना। जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में दो पार्टी खड़ी हो गई, तो सिलेक्ट तो एक ही होगा ना। अब आप वोटिंग देने जाते हो तो दोनों को वोट नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट हम करते हैं, है ना। तो इसे हम फाल्स डिलेमा बोलते हैं कि आपके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है और उन ऑप्शन में से ही एक हमें चूज़ करना होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स डिलेमा। उसके बाद है संक कोस्ट फैलेसी। इसमें क्या होता है, इट मीन्स एनी पास्ट एक्सपेंस और कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर। मतलब हम कुछ बात जो पहले हो चुकी है उस बात को प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं और रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने अपने पास्ट में ऐसा कुछ किया था जो गलत था। दैट इज संक कोस्ट फैलेसी, ठीक है। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे टीचिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो
डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए था, मैंने कॉमर्स गलत ले ली, मुझे तो मेडिकल लेनी चाहिए थी, है ना। तो ये क्या है, पास्ट संक कोस्ट फैलेसिस को बोलते हैं कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ, उसकी वजह से आज के इवेंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कि भाई छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना, कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना, उसे हम स्लिपरी स्लोप कहते हैं। हाइपोथेटिकल तरीके से जब हम आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं तो वो स्लिपरी स्लोप है, ठीक है। इस तरह से इक्विवोकेशन होता है एक आपका, जहाँ पर एक ही सिंगल वर्ड है बट उस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विट वॉइस होगा, मतलब वर्ड को मिसलीड समझना, जो वर्ड है उसका मीनिंग आप गलत जो है वो समझ लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सी फैलेसी है, इक्विवोकेशन, ठीक है। एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग बहुत ज़्यादा है और आप अपनी परसेप्शन बना लेते हो, उसका डिफरेंट कोई मीनिंग निकाल लेते हो, तो वो इक्विवोकेशन होती है। उसके बाद है पोस्ट होक फैलेसी। आज के इंसिडेंट को पास्ट के इंसिडेंट से रिलेट करके हम बताते हैं, इसे हम बोलते हैं पोस्ट होक फैलेसी। उसके बाद है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है कि भाई हम किसी की बात मान करके या किसी इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात मान करके अपना जो है वो क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। क्योंकि हम इसको सही मान रहे हैं कि उस पर्सन ने ऐसा बोला तो हाँ भाई सही होगा। जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जो है वो ऐड दी और उस ऐड में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जो है वो ठीक है, मैं जो हूँ स्विफ्ट कार में जाना पसंद करता हूँ, तो स्विफ्ट कार को लेकर के उसने एक ओपिनियन दे दिया कि वो उसके लिए कंफर्टेबल है ना। अब वो उसका कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना है कार का, लेकिन उसने एक क्या कर दिया, ओपिनियन दे दिया, तो इसे बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी। क्लियर, इस तरह कि भाई वो इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी है कमेंट देने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को मान लेते हैं, दैट इज़ अपील टू अथॉरिटी या एड वेरिकंडियम बोलते हैं इसको। उसके बाद अपील टू इग्नोरेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैलेसी है भाई, अपील टू इग्नोरेंस। इसमें क्या है कि मैं किसी बात को गलत साबित नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसको सही साबित करने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए, इसे कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जैसे कहते हैं कि मैंने कहा कि भूत होते हैं, दूसरा कह रहा है भूत नहीं होते। अब मेरे पास मेरी बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई भूत होते हैं, तो क्या मैं इस बात को गलत प्रूफ कर सकता हूँ, नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, हाँ भाई उसने दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भूत नहीं होते, तो हाँ नहीं होते होंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, अपील टू इग्नोरेंस, मैं अपनी बात मान लेता हूँ, बस जो है सही है। कोरिलेशनल या कैजुएशन फैलेसी, ये भी पास्ट होप फैलेसी के जैसा ही है, ठीक है। भाई इस इवेंट का होना किसी पास्ट इवेंट पर डिपेंड करता था, तो वो हम कोरिलेशनल फैलेसी में होता है। उसके बाद बैंड वैगन फैलेसी या एड पॉपुलम, इसका मतलब होता है भेड़ चाल का हिस्सा बन जाना, कि ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं मैं भी वही करूं। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे, अभी गिबली गिबली चला हुआ है ना, गिबली स्टाइल चल रहा है ना, गिबली स्टाइल को पोस्ट करके फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो वो क्या है, वो बैंड वैगन फैलेसी का पार्ट है ना, कि सभी उसको बस फॉलो कर ही जा रहे हैं, जो ट्रेंड है चल रहा है बस वो चीज़, ठीक है। और उन्हीं के हिसाब से हम अपने ओपिनियन बना लेते हैं कि जब लोग सभी ये कर रहे हैं सही होगा भाई, मैं अपना ओपिनियन नहीं सोचता, वो चीज़, तो वह बैंड वैगन होता है। हैस्टी जनरलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है उसके लिए रैंडम एग्जाम्पल लिए जाते हैं और उसका कोई एक्यूरेटली हमारे पास प्रूफ भी नहीं होता, उसे हम हैस्टी जनरलाइजेशन कह देते हैं। स्टीरियोटाइप हो जाना जैसे, है ना, स्टीरियोटाइप पर्सन को हम चाहे कितना भी समझा क्यों ना लें, वो अपनी बात पे अडिग है, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ही विल बी नॉट चेंजिंग, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन है। अपील टू पिटी,
अपील टू पिटी का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना किसी बात को लेकर ड्यू टू योर इमोशन। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई अंधा व्यक्ति है या कोई अंधा व्यक्ति है और उसको उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, तो अपील टू पिटी कहती है कि भी उसको माफ़ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो अंधा है और वो खून कर ही नहीं सकता। इस तरह ये तो अंधा है, ये फिजिकली डिजेबल है, ये मर्डरर कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? अपील टू पिटी है। जैसे कोई ऑर्फन हमारे सामने है, ये कोई अनाथ बच्चा है, अनाथ है तो उसके ऊपर हम सिंपैथी प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी क्या है? अपील टू पिटी है। ठीक है, उसके बाद है रेड हियरिंग। रेड हियरिंग में इररिलेवेंट पॉइंट होता है कि हम किसी बात को इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा शुरू हुआ, लेकिन उसका एंड जो होता है वो एक इररिलेवेंट पॉइंट पर होता है, उसे हम कहते हैं रेड हियरिंग फैलेसी। देन है अपील टू हिपोक्रेसी, इसको बोलते हैं U2, कि मैं ये कर रहा हूँ तो तुम्हें भी ये करना चाहिए, ऐसा होता है, होता है अपील टू हिपोक्रेसी। लोडेड क्वेश्चन फैलेसी, तारीख पे तारीख। ठीक है, मतलब किसी बात का जब रिजल्ट ना निकले, बस वो इवेंट आगे से आगे पोस्टपोन हो ही जा रहा है, उसको हम बोलते हैं लोडेड क्वेश्चन फैलेसी। उसके बाद एविडेंस फैलेसी, कोई भी फैक्ट पास्ट में हुआ और आज के कॉन्टेक्स्ट में उस इवेंट को हम क्या बताते हैं? सही बताते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम कह देते हैं ना, मैंने तो कहा ही था ऐसा ही होगा और एक्चुअली में वो हो भी गया, तो वो क्या है? एविडेंस फैलेसी या एनेक्डोटल फैलेसी। उसके बाद है मिडल ग्राउंड फैलेसी, कॉन्फ्लिक्ट टू चूज़ फ्रॉम 2 पॉइंट। आपके पास 2 ऑप्शन है और उन 2 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना है, लेकिन उनमें से क्या चूज़ करें उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बीच में खड़े हुए हैं इन दोनों के, तो वो क्या है? मिडल ग्राउंड फैलेसी है। पर्सनल इनक्रेडिबिलिटी। ठीक है, जैसे हम किसी को कह देते हैं कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, ये तो तुम्हारे बस का ही नहीं है, यू कांट डू दिस। ठीक है, क्योंकि ये कर ही नहीं सकता, तुम्हारे बस का ही नहीं है। नो ट्रू स्पोर्ट्समैन, इसमें क्या होता है? अपनी बात को सही साबित करने के लिए हम एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट को सही साबित करते हैं। ठीक है, चाहे वो एग्जाम्पल सही हो गलत हो, लेकिन मुझे अपना आर्ग्यूमेंट सही साबित करना है, उसे बोलते हैं नो ट्रू स्पोर्ट्समैन। ठीक है भाई, इस तरह। द स्लोथफुल इंडक्शन फैलेसी, इसका मतलब होता है जो गिवन प्रूफ है उसको भी रॉन्ग साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये गलत, उसको भी रॉन्ग ठहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका टॉपिक है जिसमें हमने इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।